ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। यहाँ हमने स्पेशल इसलिए मेंशन किया हुआ है कि यहाँ हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे और करंट अफेयर्स के ऊपर डील करेंगे, तो इसकी डिस्कशन यहाँ की जा रही है। अगर हम यहाँ बात करते हैं, अब बात हो रही थी हॉस्पिटैलिटी के अंदर जो ट्रैवल ट्रेंड आएंगे वो कैसे होंगे, उसको शेप कैसे किया जाएगा। अच्छा जी, हाइब्रिड ट्रैवल सबसे पहले बात करते हैं जी। यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑफ बिजनेस एंड लीजर। अगर हम बिजनेस और लीजर दोनों को साथ मिला लेते हैं तो हमारा एक टर्म बनती है बिलीजर। बिलीजर का मतलब क्या होता है कि आपने अपना काम भी करना है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं, ठीक है, लग्जरीज को भी इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका पहले क्या होगा, पहले ये होता था कि हॉस्पिटलिटी के अंदर जो छुट्टियां लेनी पड़ती थी आपको इवेंट करने के लिए, कहीं जाना है आपने तो आप उसके लिए इवेंट प्लान करते थे। प्लान करने के साथ साथ आप जो है उस पर एक लंबी छुट्टियां इंजॉय करते थे या लंबी छुट्टियां लेते थे। अब क्या होगा, अब आपके पास ये होगा कि आप जहां जाएंगे वहां पर होटल जो है वो आपको ऑफर करेंगे को वर्क स्पेस, यानी आपको वहां वर्क स्पेस भी दे दिया जाएगा और आप अपना वर्क वहां से कर सकेंगे, या फिर आप फ्रेंडली ऐसी एनिमिटीज दे दी जाएंगी आपको रूम के अंदर जो आपके लिए वर्क के आपके वर्क के अकॉर्डिंग काम आ सके, ठीक है। फिर डिजिटल नोमैड पैकेजेस। इसके बाद क्या होगा, कुछ लोगों का ये होगा कि स्टे को ऑप्शन कर दिया जाएगा कि हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए या फिर आपने एसेंशियल जो नॉर्मल आ रहा है वो आपने चाहिए, ठीक है। पर अगर आपने लंबा अर्थ स्टे करना है तो आप वहां पे कोई और ऐसी सर्विसेज ले सकते हो जो आपको वहां रिक्वायर है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक होटल इंडस्ट्री के अंदर चेंज आएगा और उसका भी एक इफेक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर। यहाँ क्या कंडीशन होगी, अगर आप बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी ड्राइव इन इनोवेशन आएंगी, यानी ऐसा होगा कि टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेशन होगी और कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली बात स्मार्ट रूम। स्मार्ट रूम आईओटी का मतलब ये होता है कि आपके पास इनेबल्ड डिवाइसेस होंगी, ऐसी डिवाइसेस होंगी जो आपको पर्सनलाइज सर्विसेज देंगी। आपका जो कंट्रोल है रूम का वो आपको प्रोवाइड करेंगी और आपकी जो रूम की क्लाइमेट है उसे मेंटेन कर सकेंगी और आपकी जो एनवायरनमेंट है उसे बढ़ावा दे सकेंगी। इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह की असिस्टेंस आपके लिए मौजूद होगी होटल के अंदर। अब क्या होगा कि जैसे आपने कोई चीज करवानी है, जैसे आपने रूम सर्विस लेनी है, आपने अवेल करनी है रूम सर्विस, आप उसको फोन करेंगे या उससे कनेक्ट होंगे और वो डिवाइस ही आपकी वो रूम सर्विस अटेंड करा देगी, यानी आपको जो भी कोई चीज चाहिए होगी रूम के अंदर वो आपको वहां मिल जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं वीआर और एआर। वीआर और एआर क्या होता है, वीआर वर्चुअल वर्चुअल आपने कोई चीज करनी है, वर्चुअल रिक्वेस्ट होंगी, ठीक है, या फिर आपका आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट रिक्वेस्ट होगी। आर्ग्यूमेंट रिक्वेस्ट कहलाती है, वो रिक्वेस्ट होती है जिस रिक्वेस्ट के अंदर देखिए, एक तो वर्चुअल रिक्वेस्ट ये हो गई कि आपने कहीं से बैठे हुए थे दुनिया के किसी कोने में, आपने वहां से कोई होटल या रूम बुक करवा लिया, ठीक है, आपने उसको अवेल कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, एआर के थ्रू क्या करेंगे, जब आप रूम में पहुंच गए, रूम में पहुंचने के बाद आपने वहां की लाइट्स हैं, वहां की जो कंडीशंस हैं, वो तमाम जो है अगमेंटेड जो है वो सर्विसेज क्या होंगी कि रूम में आपको कोई चीज गाइड चाहिए, कोई आपको चीज चाहिए जो आपको वहां मिल सकेगी। जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मिनी बार वगैरह होते हैं, तो मिनी बार वगैरह के अंदर कुछ खत्म हो गया तो आपने उसे एआई असिस्ट पे किया तो उसने ऑटोमेटिकली किसी को ऑर्डर किया और वो एआई आपको अगर आपका मिनी बार दोबारा एडजस्ट कर देगी और दोबारा आपको वो चीजें प्रोवाइड कर देगी। अगर आप लॉन्ग स्टे पर हैं या बहुत लंबे स्टे पे तो ये चीजें आपको रूम में प्रोवाइड कर देगी सर्विसेज। अब बात करते हैं कि कम्युनिटी को कैसे इंगेज किया जाएगा या लोकल इंटीग्रेशन कैसे हो सकेंगी। देखें जी, अब क्या होगा कि आपको लाभी तौर पे अगर कल्चरल वे में देखा जाए तो कस्टमर क्या करता है, कल्चरल टूरिज्म की डिमांड करता है। जब कल्चरल टूरिज्म की डिमांड होगी तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो क्या मांग रहा है। वो क्या मांग रहा है आपसे, वो आपसे ऑथेंटिक चीजें मांगेगा जो कल्चरल यूज होती थी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों के लिए यूज करना पड़ेगा, लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा और वो लोग जो है वो एआई को कमांड करेंगे, उस कमांड के अकॉर्डिंग एआई को ऑपरेट करेगी। अच्छा, ऑपरेट ऐसे भी करेगी कि अगर आपने कहीं जाना है, कोई लोकल असिस्ट करना है किसी लोकल एरिया के अंदर जहाँ कल्चरल वैल्यूज को एंजॉय करना है, तो आप जैसे कंप्यूटर पर अपने डालेंगे ये कल्चरल रेस्टोरेंट तो वो ऑटोमेटिकली आपको वाजे कर देगा कि ये चीजें यहाँ पर कल्चरल डेस्टिनेशन है, यहाँ आप एंजॉय कर सकते हैं। फिर लोकल कैलिब्रेशन ऐसे होगी कि जो होटल होंगे वो क्या करेंगे, वो वहां के लोकल जो शेफ होंगे या लोकल काम करने वाले जो होंगे उनको बुलाएंगे और उनके अकॉर्डिंग वो जो है वो सर्विसेज असिस्ट करवाएंगे जो सर्विसेज वाकई उसके कल्चर में मौजूद थी और जो उसके कल्चर की डिमांड थी। ये तमाम चीजें जो है यहाँ कम्युनिटी ड्राइवन हो जाएंगी और इंटीग्रेशन हो जाएगी कम्युनिटी के लिए। और लोकल इंटीग्रेशन यानी लोकल लोगों को एंगेज करने का जो सिस्टम होगा वो इस तरह से हो सकेगा टेक्नोलॉजी के बाद।
इस पे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो कुछ और डिफरेंट हो जाएंगी जब हम टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो और बहुत सारी चीजें तब्दील हो जाएंगी, फिर उनको हम डिस्कस करेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। अब होगी जी डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर भी बताया और यहाँ दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपकी जो डाटा होगा वो प्राइवेट रहेगा, और आपका डाटा जो है वो एक मशीन के पास ही मौजूद होगा और उसे लेना इतना आसान नहीं होगा, वो सिक्योर्ड वे होगा। जैसे आपके कार्ड के पासवर्ड है, आपकी कार्ड की जो कंडीशन है, अगर आप किसी बंदे को देते हो तो वहाँ कार्ड के पासवर्ड आने का एक वो हो जाता है, जिससे कहते हैं शक पड़ जाता है कि कार्ड के जो पासवर्ड है या आपकी जो कार्ड की रीडिंग है वो तमाम चीजें आ सकती हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये क्या करता है, प्रोटेक्टिंग गाइड गेस्ट डाटा को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ये प्रायोरिटाइज करता है डिजिटल इंट्रैक्शन को, ये क्या करता है, ये आपका इंक्रीज करता है, आप डिजिटली लोगों से असिस्ट कर सकते हो, चीजों से असिस्ट कर सकते हो। अब कंप्लायंस विद रेगुलेशन, आपके पास क्या होता है कि होटल के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, जिसको भी लोकली भी फॉलो किया जाता है और ग्लोबली भी फॉलो किया जाता है। तो वो तमाम रूल्स जो है वो टेक्नोलॉजी असिस्टेंट होंगे और टेक्नोलॉजी को पता होगा कि आपने किस तरह से इसको कंडीशन को क्लियर करना है। जैसे कि इसमें यहाँ मिसाल भी दी हुई है उन्होंने कि कुछ ऐसे लॉज होंगे जिन लॉज को उसके अंदर फिट कर दिया जाएगा टेक्नोलॉजी के अंदर, और उन लॉज के अकॉर्डिंग ही वो आपसे अपना जो सिस्टम है वो ड्राइव कराएगा। बाद अब आपने देखा होगा कि अब तो रोबोटिक पुलिस भी आ रही है, और रोबोटिक पुलिस जो है वो अक्सर लोगों को कंट्रोल करती है। तो ये इस तरह से समझ लीजिए कि ये ड्राइव इन हो जाएगी, टेक्नोलॉजी ड्राइव इन कंडीशन में चला जाएगा और ट्रैवल इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, एक और चीज आ जाएगी कि सस्टेनेबल ग्रीन प्रैक्टिसेस हो जाएंगी। कैसे होंगी ग्रीन प्रैक्टिसेस, कि यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंट रोबोटिक्स यूज किए जाएंगे, जो रोबोटिक्स के थ्रू आपकी जितनी भी बिजली, पानी और गैस है इसको बचाने के लिए मदद करेगा, इसको इसके व्यय को रोकेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि वो रिड्यूस करेगा इन्वायरमेंटल जो जैसे बहुत सारे नुकसान पहुंचाने वाली चीजें होती है उनको रिड्यूस करेगा। फिर उसके अलावा ये क्या करेगा, ये आपके जो तमाम प्लास्टिक फ्री और जो ऑपरेशन होंगे उनको करेगा। यानी आपकी जो प्लास्टिक की जो प्लेट्स हैं, चीजें हैं, कुछ होटल ऐसे हैं जो प्लास्टिक की प्लेटें यूज नहीं करते, वो यूज करते हैं एक दफा यूज करने वाली जो होती है डिस्पोजेबल प्लेट्स, उनको यूज करते हैं। डिस्पोजेबल प्लेट से वो कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लास्टिक प्लेट जो है कन्वर्ट हो जाएगी डिस्पोजेबल प्लेट के ऊपर। अब उसको क्या होगा कि वो धोएंगे नहीं, उसको क्या करेंगे, जब उसको मशीन के अंदर डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिफर्निश्ड होकर न्यू प्लेट निकल आएगी। जो पुरानी प्लेट होगी उसका मटेरियल डाला जाएगा और उससे एक न्यू प्लेट बन जाएगी जो कि कॉस्ट एफिशिएंट भी होगी और होटल के लिए किराएदार भी होगी। इससे क्या होगा, इससे जो आपका इको लेवल पर कंडीशन होंगी, या इको सिस्टम के अंदर जो कंडीशन होंगी वो कंडीशन भी बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाएंगी और आपको बहुत ज्यादा गेस्ट के जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो तब्दील हो जाएंगे और बहुत ज्यादा चेंज हालत के अंदर वो डिस्को डिवाइड करेगा और उसको समझेगा। तो यहाँ ये समझना बहुत अहम है, बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये तमाम चीजें आपके लिए काम करती हैं और बहुत ज्यादा इसका सिस्टमेटिकली हम देखते हैं कि इसका ग्राउंड फिगर बहुत ज्यादा एलोबरेटेड है। अब यहाँ बात करते हैं कि होटलों के लिए किस तरह से नफा बख्श होगी ये कंडीशन, या ट्रैवल एजेंसी के लिए किस तरह से नफा बख्श होगी। सबसे पहली बात करते हैं जी, रेवेन्यू मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और डायनेमिक प्राइसिंग हो जाएगी। डायनेमिक प्राइसिंग कैसे होती है, जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी मशीन लर्निंग होगी, सबको पता होगा, तमाम होटल्स को पता होगा कि मशीन के अकॉर्डिंग ये काम हो रहा है, ठीक है। जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो मशीन टोकन कटेगी या टोकन काटेगी या टोकन जो भी आप उसकी पॉलिसी रखेंगे, जो भी उसकी रिजर्वेशन प्रैक्टिस होगी, तो वो रिजर्वेशन प्रैक्टिस के अंदर ऑटोमेटिकली वो प्राइसेस कंक्लूड करता रहेगा और प्राइसेस को शिफ्ट ऑन करता रहेगा। जिससे क्या होगा, जिससे आप बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस कर पाएंगे और बहुत तरीके से आप कुछ समझ पाएंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट बुकिंग, तो क्या होता है, पहले एजेंट के थ्रू बुकिंग होती थी, किसी एजेंट ने बुक करना है, किसी बंदे ने बुक करना है। जब वो थर्ड पार्टी आती थी तो थर्ड पार्टी के क्या होता था, हमारे जो अच्छा खासा रेवेन्यू होता था या प्रॉफिट होता था वो दब जाता था। लेकिन अगर हम एआई की असिस्टेंट लेंगे और एआई के थ्रू करेंगे या डिजिटल असिस्टेंस के थ्रू लेंगे तो वो डायरेक्ट प्रॉफिट हमारे पास आएगा, क्योंकि बुकिंग भी डायरेक्ट हो रही होगी। देखिए, रियल टाइम प्राइसिंग एक और तरह से भी होगी, अगर डिमांड और सप्लाई दोनों के ऊपर फर्क पड़ रहा होगा तो उसके अंदर डाटा फीड होगा और तमाम जो रोबोटिक्स होंगे वो तमाम उसके साथ अटैच होंगे और वो उस तरह से काम कर सकेंगे। अच्छा, इन रोबोटिक्स के जो है कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आगे देखी जा रही हैं और अभी जो गवर्नमेंट्स हैं या जो कहना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी के लिए जो गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं वो बहुत अच्छे से इस पर अवेयर हैं कि अगर इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी को डाला भी जाता है या समझाया भी जाता है तो उससे क्या होगा, उससे सबसे बड़ा इकोनॉमिकल नुकसान होना शुरू हो जाएंगे, इकोनॉमिकल वैल्यूज डाउन होना शुरू हो जाएंगी। उन तमाम के ऊपर भी डिस्कशन करूंगा
क्योंकि ये जो है सिर्फ फ्रेंडली नहीं है, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है और टिपिकल चीजें हैं कि अगर टेक्नोलॉजी आ भी जाएगी और होटल मैनेजमेंट के अंदर तो इसमें किस तरह से चेंजेस आएंगी और क्या चेंजेस अपीयर होंगी।